तो समुच्चय होता क्या है और समुच्चय आवश्यक क्यों है? तो समुच्चय ना आवश्यक क्यों है, पहले तो इस बारे में जान लेते हैं कि अपन पढ़ लेते हैं 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कि भाई समुच्चय ये है, समुच्चय वो है, लेकिन पता ही नहीं है अपन को क्यों जरूरी है, क्या मतलब है। तो समुच्चय क्या होता है? व्यवस्थित व्यवस्था होती है। समुच्चय एक प्रकार की क्या है? व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। जैसे कि अपने आपने कब कब क्या होगा, घरों में लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो अपन बिना लाइट के भी ना छत पे चले जाते हैं, आराम से बाहर चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पे गेट है, यहाँ पे ये वो व्यवस्थित है पूरा, तो व्यवस्थित है ना, इसलिए अपन ना बाहर तक चले जाते हैं। ठीक है। अब तुम मान लो कभी रसोई में गए कुछ खाने के लिए, गेट खोला और अंदर से तो बाल्टी पड़ी है नहाने की, तो व्यवस्था ही कम होगी, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं है। तो जीवन को आसान बनाने के लिए ना व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। तो समुच्चय ही एक व्यवस्था है। ठीक है। इसके बाद मान लो तुम फ्रीज खोल रहे हो, खोला फ्रीज और अंदर पता नहीं, पानी की बोतल तो है नहीं, पता नहीं सर इसके अंदर तो क्या क्या है, साबुन रखें, अच्छा थोड़ा लगेगा। तो मतलब तो जीवन को आसान बनाने के तरीके ना, उससे ना अपन को व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है। तो जो व्यवस्थाएं है ना, व्यवस्थित रखने की जो क्रिया है, जिसे व्यवस्थित रख पाते हैं, वो समुच्चय। अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ महीनों के नाम बताओ, तुम जनवरी फरवरी तक बोल दिया, फिर दिनेश रमेश आगे बीच में, अब वो व्यवस्था नहीं है, अब वो समुच्चय नहीं है। समुच्चय तुमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन समुच्चय तुम में से आता है। जैसे कि मैं तुमसे बोल दूं कि भाई बताओ महीनों के नाम बताओ, तो तुम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे बोल दोगे, तुम सोमवार मंगलवार नहीं बोलोगे बीच में। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं प्राकृतिक संख्या, तो तुम खुद बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम उसमें -1 -2 रूट वगैरह नहीं जोड़ोगे, क्योंकि क्योंकि वो समुच्चय में नहीं आती है। अब समुच्चय होता क्या है? जैसे कि सुपरिभाषित होता है। तो परिभाषित, जैसे कि मैंने तुमसे बोला फ्रीज, अरे ना फ्रिज की ऑटोमेटिक ही इमेज आ रही होगी। ठीक है। इमेज कैसी? सर फ्रिज को एक डब्बा होगा जिसको खोलने के लाइट जल जाएगी, उसके अंदर खाने पीने के सामान रखेंगे। फ्रिज, मैंने बोला बाइक, तो तुम्हारे अंदर भी ऑटोमेटिक ही इमेज आ गई होगी कि बाइक कैसी होती है। तो यही चीज है। तुमने कभी समुच्चय पढ़ा नहीं है, लेकिन समुच्चय तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो ठीक है ना। तो ऐसे लोड लेने की कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो समुच्चय, तो अब जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि समुच्चय कैसे होना चाहिए? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित जैसे कि मैंने बोला कार, तो तुम्हारे अंदर कार की इमेज आएगी कि सर 4 पहिए होंगे उसके, और कोई कलर होगा उसका, जो भी है, ज्यादा लंबी नहीं होगी, ज्यादा छोटी भी नहीं होगी, ये कार है। लेकिन अब सिर्फ कार बोलते तो तुम ये नहीं बोल दोगे ना कि सर कौन सी कार है, सर फरारी है कि सर वैगनार है कि सर अल्टो है कि कौन सी है। तो उसमें फिर उसको और आगे मतलब में निश्चित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सुनिश्चित, और एक तो निश्चित होना चाहिए, एक परिभाषित होना चाहिए कि सर कार है, और कार भी कौन सी है, सर जो जिनकी रेंज 5 लाख से ऊपर है, या सर जो सिर्फ 4 सीटर है, सर ये जो सिर्फ 5 सीटर है, वो सिर्फ कार है। तो एक तो क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए और सुपरिभाषित होना चाहिए, वो होता है समुच्चय। जैसे कि और बोल दूं मैं कि बाइक, तो अब है ना इसमें पता नहीं चल रहा कि बाइक कौन सी बाइक है तो सही। समुचित तो है कि बाइक में तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिक ही इमेज आएगी होगी कि बाइक होती क्या है। लेकिन अब सर इसको और अच्छा बनाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हमें बताओ कि सर कौन सी बाइक है, कि सर जिनका इंजन 300 सीसी से ऊपर हो वो सब बाइक। तो इस समुच्चय में वो सब बाइक आ जाएंगी जिनका इंजन 300 सीसी से ऊपर हो। तो एक तो सुनिश्चित और एवं सुपरिभाषित। तो मैं इसकी एक बार परिभाषा लिख देता हूँ, समुच्चय होता क्या है। तो सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। क्या होता है? एक तो सुनिश्चित होता है, एक सुपरिभाषित होता है। मतलब मैं ऐसा संग्रह जो एक तो निश्चित हो कि सर इसके अंदर तो कार आएंगी, कार तुम्हारे एक दिमाग में गया कि सर कार, मतलब मैं सुनिश्चित हो गया कार 4 व्हीलर होगी, मतलब उसके 4 पाए होंगे, ये तो समझ में आ गया। ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी बस की तरह, ज्यादा लंबी भी नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं, ये समझ में आ गया। फिर सर उसको और परिभाषित करने के लिए, कार कौन सी कार सर, कि सर ब्लैक कलर की महिंद्रा की जो भी होगी वो सब कार्स हैं, तो जो भी ब्लैक कलर की नहीं है ना वो सब इस समुच्चय में नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये हो गया समुच्चय। अब सर समुच्चय आता है तो इसको लिखते कैसे? तो इसको जो वर्णमाला है ना, एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं इसको। ए, तो समुच्चय को ए बी
सी बड़े अक्षरों से लिखते हैं। और जो समुच्चय में अवयव है ना, जैसे कि कार है तो ए, जो कार है उनको मतलब जो भी है तो समुच्चय के अवयव हैं उनको छोटे अक्षरों से लिखते हैं, ऐसे ए बी सी। ठीक है। और जो अब मान लो कि जो मैंने बोला कि ये समुच्चय है और इसमें ये अवयव है एक, तो जो ए समुच्चय ना उसको ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हो गया समुच्चय। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना समुच्चय क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं समुच्चय को लिखते कैसे हैं। समुच्चय को लिखते कैसे हैं, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा इसको लिखने की दो विधियां होती हैं। एक होता है सारणी रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। तो जो सारणी रूप है ना उसके अंदर क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को अल्प विराम लगा के लिख देते हैं। ठीक है ना, इसमें अवयवों के मध्य अल्प विराम लगाकर मंझले कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे 1 2 और 3। ठीक है ना। अब जो समुच्चय निर्माण विधि है ना, समुच्चय निर्माण रूप है ना, इसमें क्या करते हैं कि जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो किसी विशेष नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 5, तो ये ना किसी विशेष नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक अवयव पालन करेगा। ठीक है ना, इस में समुच्चय का एक अवयव किसी विशेष नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, इसको ऐसे लिखते हैं फिर x। अब जो x है ना ये कौन सी नियम का पालन करता है, या तो इसको मतलब में स्लैश से दर्शा दो या फिर ये डबल चिन्ह लगा के इसको अब इसमें जो अवयव है ना, जो नियम है वो लिखेंगे कौन सी नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, जैसे प्राकृतिक संख्या है तो ये तो हो गया समुच्चय का अवयव, ये किस नियम का पालन करता है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये तो हो गया समुच्चय हो गया। समुच्चय को लिखते कैसे वो हो गया, समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय को लिखने के तरीके। अब आता है समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार समुच्चय 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या फाई सेट बोलते हैं इसको, या नल सेट भी बोलते हैं। है ना, दूसरा जो होता है वो होता है एकल समुच्चय। तो बोलते हैं सिंगल सेट। तीसरा होता है वो होता है परिमित। परिमित यानी फाइनाइट। और चौथा होता है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट।
चार प्रकार के समुच्चय होते हैं। अब रिक्त समुच्चय मैं यही बताता हूँ तुम्हें। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय, फाई समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना। अब एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो क्या कहलाता है, सिंगल सेट यानी एकल समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय जिसमें मतलब निश्चित अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल निश्चित अवयव हो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो, मतलब मैं सर गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते सर उसके अंदर कितने अवयव हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। अब जैसे मान लो कि तुमसे एग्जांपल पूछ ले, तो ऐसा बच्चा जो 9th और 10th में एक साथ पढ़ता हो, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 9th और 10th एक साथ पढ़ता हो, या तो वो 9th में पढ़ेगा या 10th में पढ़ेगा। अब तुमसे ऐसे लिख दे प्राकृतिक संख्याएं कि 2 और 3 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं, तो 2 और 3 के बीच में प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऐसे चलती है 1 2 3, मतलब पूरा एक स्पेस के बाद चलती है 1 2 3 ऐसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपना जो अवयव है वो 2 और 3 के मध्य, और जो x है ना, x बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये x वो बता दिया मैंने आपको, ऐसे निरूपित करते हैं x प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो 2 और 3 के बीच की संख्या है, 2 और 3 के मध्य की जो प्राकृतिक संख्या है वो इसके अंदर इस समुच्चय में आएगी। 2 और 3 के मध्य में कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई संख्या नहीं आएगी। तो इसको फाई समुच्चय ना, उसको ऐसे लिखते हैं, ये जो अपना मजला कोष्टक है उसके अंदर कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी फाई का ही साइन है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसे लिख देता है। अब ये बताओ ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो रिक्त समुच्चयों का समुच्चय ना उसका एक अवयव है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद आता है एकल समुच्चय, सिंगल सेट। तो सिंगल सेट क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो। जैसे 2 और 3 के मध्य की प्राकृतिक संख्या है तो होगा नहीं, तो अगर अपन 2 के इक्वल टू कर दें इसको तो 2 हो जाएगा। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो। जैसे ठीक है, और x बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, तो अब इस समुच्चय में ना केवल एक अवयव आएगा और वो होगा 2। दो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है। ऐसी प्राकृतिक संख्या या तो 2 के बराबर हो और 3 से छोटी हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 के बराबर हो 3 से छोटी हो, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 के बराबर है और 3 से छोटी हो। और भी बोल दे। अब आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो संख्याएं हैं, अवयव है, उनकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, मतलब में जिन्हें गिन सके, फाइनाइट हो, तो वो होता है परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अपन इसको यहाँ से ही कर लिखते हैं, 2x और यहाँ लिखते हैं 25 और x बिलोंग्स टू n।
ठीक है ना। तो अब जो ये समुच्चय है ना, इसके अंदर वे अवयव आएंगे, वो सब अवयव आएंगे जो दो के बराबर है और 25 से छोटे हैं। साइन लग रहा है ना, तो 2 के बराबर है तो 25 से छोटे हैं, तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक की सारी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी, मतलब में गण नहीं है। अब और बता दो तुम्हें, तो 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्या होगी, ये भी फाइनाइट होगी। अब बनता है इनफाइनाइट, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयवों की संख्या है ना वो अनगिनत हो, मतलब इनफाइनाइट हो, अपरिमित हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो संख्या क्या हो, अपरिमित हो, ठीक है ना, अपरिमित हो। जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक, ये होते हैं टाइप ऑफ सेट, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो इम्पैथी सेट, इम्पैथी सेट मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव विद्यमान हो, मतलब उसमें अवयव हो ही ना, खाली हो, तो ऐसा समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसके बाद आता है सिंगल सेट। सिंगल सेट मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, केवल एक ही अवयव हो उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, सिंगल सेट कहलाता है। उसके बाद आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो जो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिनको हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसके अंदर 10 अवयव है, 20 अवयव है, 100 अवयव है, 10,000 अवयव है, 10 करोड़ अवयव भी होंगे ना, तो भी मतलब में गिन लेना अपन ने 50,000 करोड़, तो भी वो क्या होगा, परिमित होगा। 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,000 करोड़ गिन लिए ना, तो मतलब परिमित है। अगर गिन नहीं सकते तो वो होगा अपरिमित। सर हमें तो पता ही नहीं है कितने हैं, गिन ही नहीं सकते, प्राकृतिक संख्या है, गिन लो, गिनते जाओ, खत्म ही नहीं होगी। वास्तविक संख्या है, ऐसे ही वास्तविक संख्या है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है।